मीडिया को बहुत मजा आ रहा है, अरे ड्रैगेटिक बॉलीवुड नेक्सस, बॉलीवुड वेयर इज द नेक्सस नाउ। आज मैं आपसे पूछता हूँ 1 साल बाद कि आप ऐसा कौन सा सबूत गवाह लाए हो भैया कि कोई बॉलीवुड का नेक्सस था? आपको लगता है हम लोग गंजेड़ी है, भंगेड़ी अंगेड़ी है तो मत आओ पिक्चर देखने। क्यों बैठे रहे तो हर फ्राइडे को पिक्चर देखने के लिए? सर, गोरखपुर आज का आपका आगमन हुआ है चौरी चौरा मूवी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मूवी के लेके? पुरानी इतिहास को फिर से उजागर करने के लिए मूवी की जा रही है, आप किस रूप में देखते हैं इसको? ये 1922 प्रतिकार चौरा चौरी, ये जो फिल्म है ये एक रिवोल्यूशनरी इंसिडेंट का डिपिक्शन है, जो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे कभी तूल नहीं दिया गया और इसको एनकरेज करने की बजाय हमारे पूरी हिस्ट्री में जो इंडियन मूवमेंट है उसको इग्नोर किया गया है। आप पूछ लो सवाल। सर, चौरी चौरा का इतिहास देखा जाए तो आज तक बच्चों को चौरी चौरा कांड कह के पुस्तकों में पढ़ाया जाता था, और लेकिन डायरेक्टर साहब से पूछा गया तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि चौरी चौरा कांड नहीं है, चौरी चौरा संग्राम है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये सबसे बड़ी शर्म की चीज़ है उन लोगों के लिए जो पावर में थे और जिन्होंने जान कर इस ऐतिहासिक मूवमेंट की कांड का रूप जिसको दे दिया उन्होंने, ताकि इसको पूरी तरह दबा सकें, इसकी न्यूज़ किसी को ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें सूट नहीं करता था कि इस तरह की न्यूज़ बाहर निकले। इसे इसलिए कुचल दिया गया और उसको कुचलने वाले अब तक हमारे देश में पावर में रहे हैं और अब जाके ये हकीकत सामने आने की लोगों की हिम्मत हो रही है कि कश्मीर पे फिल्म बन रही है, लाल बहादुर शास्त्री पे फिल्म बन रही है। ये सब सिचुएशन जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चों को उनके स्कूल में पढ़ा जाना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ बाबर एंड अकबर एंड शाहजहां एंड द मुगलाई डायनेस्टी, देयर टीचिंग शुड बी मोर अबाउट द एंशियंट पीपल हु हैव लेड डाउन, जिन्होंने सारे आपके साइंस और जिसको डिकोडिफाई किया, और उन लोगों के बारे में जो आज़ादी के मूवमेंट में थे, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद होने में कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि हम सबको यही इम्प्रेशन बचपन से दिया गया है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दो जनों ने मिलके हमको आज़ादी दिलाई है। हर जगह कहीं पे भी जाइए आप तो गांधी रोड, नेहरू रोड, इंदिरा गांधी रोड, राजीव गांधी रोड, राहुल गांधी रोड, संजय गांधी नेशनल पार्क इन बॉम्बे। अब संजय गांधी का जानवरों से ऐसा क्या मतलब था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हमारे बोरीवली में एक ब्यूटीफुल जगह जहाँ शेर है उनके नाम से होना चाहिए, उसकी जगह वहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क है। तो इस तरह का जो इतिहास के साथ रेप किया गया है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज जान करके आपने बच्चों को जान करके गलत चीज़ें सिखाई हैं, जो सच्चाई नहीं है उसको सच्चाई मानने में यकीन किया है। आपने शहीद भगत सिंह को एक क्रिमिनल बताया है, आपने चौरी चौरा के जो बेचारे रिवॉल्यूशनरीज थे उनको क्रिमिनल बताया है। ये इससे बड़ा जुर्म मेरी समझ में तो और कोई कर नहीं सकता, और जिस पार्टी ने ऐसा किया है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये हम सब अपनी आंखें अगर खोलते हैं तो आज के अखबार की सुर्खियां तो यही बोलती हैं। सर, 1980s के दशक से आप मूवी में फिल्म निर्माता और मूवी में काम कर रहे हैं सर, पहले की मूवीज़ में और आज की मूवीज़ में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, पहले लोग हमारे फिल्म मेकर के पकड़ में आते थे, हफ्ते में 10 दिन में एक बार, कोई ज़्यादा शौकीन हो तो 3 दिन में आ गया। जब आदमी कोई थिएटर में आता था तब हमारे पकड़ में आता था वो, तब वो हमारे पिक्चर देख पाता था, तब वो उसको एंटरटेनमेंट मिलता था। तो वो एक टाइम अलग था जब हम जो चाहे बनाते थे। जैसे आपको गाने मिलेंगे, 5-5 मिनट के गाने मिलेंगे पुरानी फिल्मों में। आज की डेट में आपको 1.5 गाना नहीं मिलेगा, पुरानी फिल्मों में 5 मिनट तो गानों में निकल जाते थे, 5-5 मिनट के गाने होते थे। उसी तरह के जो एक सब्जेक्ट वाइज होता है, कई चीज़ों की शॉक वैल्यू होती है, आज हर चीज़ की शॉक वैल्यू ख़त्म हो गई। तो आज आपको कुछ पता नहीं, आप जितना पागलपन करेंगे शायद वही चल जाए। तो आज की फिल्मों में
टोटल कन्फ्यूजन मुझे दिखता है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है। अभी आज इन्हें जाके मालूम पड़ा है कि बायोपिक सही है, लेकिन बायोपिक तब तक सही है जब तक आप हीरोज़ के लिए बना रहे हैं। जब आप लूजर्स के लिए, जब आप नॉट विनर्स के लिए, क्योंकि हर आदमी विनर नहीं हो सकता, उनके लिए बायोपिक बनाएंगे तो वी आर गोइंग टू गो टोटल लॉस। बट इट इज़ वेरी गुड दैट इसकी वजह से लोग अभी इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं और ऐसी फिल्में बन रही हैं जो कि आज के बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका इतिहास वाकई है क्या। कंटेंट के मैटर में देखा जाए पुरानी फिल्मों और आपकी फिल्मों में काफ़ी अंतर आ गए हैं, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता परोसी जा रही है, पुरानी मूवीज़ में मैं जानता हूँ आप एनीवे पुरानी फिल्में, नई फिल्में, OTT और थिएटर, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि थिएटर वाली फिल्म को जाना पड़ता है एक जगह विच इज़ कॉल्ड सेंसर बोर्ड, जो गवर्नमेंट के चुनिंदा 4-5 लोग होते हैं पहली कमेटी में, और अगर नहीं पास हुई तो दूसरी कमेटी में 12 होते हैं, जिनको नाश्ता खाने का, आने का, जाने का, पूरा पिक्चर दिखाने का खर्चा प्रोड्यूसर करता है, और उसको उनसे बात करना अलाउड नहीं है। उसका डिसीजन सुना दिया जाता है कि आपकी पिक्चर चलाने लायक नहीं है या आपकी पिक्चर एडल्ट चलाने लायक है। ये वो 5 समाज के आदमी, एक उनको बोला हुआ है कि आपको कोई बुराई नहीं दिखानी है, किसी बच्चे पे कोई अत्याचार नहीं होना है, कोई जानवर पे कोई ये नहीं होना है, इसके ऊपर कुछ नहीं होना है, आप पिक्चर बनाओ। तो आज एक फिल्म मेकर बच्चे पे जुल्म नहीं कर सकता, जानवर पे नहीं कर सकता, बेचारे आदमी पे कितना करेगा भाई? और तो भी प्रोटेक्शन है। तो सेंसर वार्ड के अंदर जाके वो कंटेंट फंस जाती है, वहाँ पे पिक्चर अटक जाती है, और आपको सैटेलाइट पे चलानी है तो आपको वापस लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है UA कराने के लिए। बल्कि और OTT की जो कंटेंट है, सेंसर बोर्ड अभी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक सेंसर के बोर्ड में नहीं आया है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत ख़तरनाक नया रूल बनाया है, डिजिटल एक्ट, जिसके अंदर 120 करोड़ जनता में से कोई भी इंसान किसी भी जगह खड़ा होकर बोल सकता है कि ये चीज़ गलत है, इसने मेरी भावनाओं को ठोस पहुँचाया। अब उसकी भावनाओं को ठेस पहुँची है तो आपको आपकी पिक्चर के लिए जवाब देना है। आपके एसोसिएशन में कमेटी होगी, पहले आपके घर में कमेटी होगी, रिटायर्ड होम हाई कोर्ट जज की, वो फैसला देंगे उसको 7 दिन में, या फिर एसोसिएशन या फिर गवर्नमेंट के सेक्रेटरी करेंगे। तो ये कोई भी फिल्म मेकर कोई भी सीन डालेगा तो उसको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। तो कंटेंट का जो अभी फ्रीडम है गाली गलौज का, वो अभी बंद होने वाला है। सर, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉम्बे इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नाम खराब हुआ सर, उसको आप किसी कोई फिल्म एक्टर, कोई डायरेक्टर उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया सर, उस पर क्या कुछ कहना है सर? जो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस के बाद सारा मीडिया अब उसमें जिसका भी रोल हो, हम तो आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। हम तो आपको यही बोलेंगे प्लीज़ मेरी पिक्चर सुर्खियाँ देखो, आपको समझ में आएगा कि आप क्यों हर इवेंट के पीछे नाड़ा खोल के पड़ जाते हैं। हर इवेंट के पीछे इस तरह का पढ़ना, वो जिम्मेदार है इस सिचुएशन के लिए। आज बोले ड्रग एडिक्ट पकड़ा गया, इज नो न्यूज़, बॉलीवुड एक्टर ड्रग एडिक्ट, बॉलीवुड को घुसड़ दो। एक आदमी दिल्ली से गया हुआ, बम्बई में फ्लैट में रह रहा है, गलती से 2-4 फिल्में कर ली, वो बॉलीवुड हो गया। कोई डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या थोड़ी सी पकड़ी गई, बॉलीवुड इन्वॉल्व। कोई रेप केस किसी का हो गया, बॉलीवुड इन्वॉल्व, जबकि बॉलीवुड का दूर दूर तक। तो ये मीडिया वालों ने बनाया था। हमारी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट में भी गई थी, और हाई कोर्ट में जाके टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने माफ़ी भी मांगी है, तो उनके साथ में सेटलमेंट हुआ है। लेकिन मीडिया को आज भी कोई फुर्सत नहीं है, अभी हमारे पास उसके लिए रिएक्ट करने के लिए टाइम नहीं है। हम अपना काम करते जाएंगे। आपको लगता है हम लोग गंजेड़ी है, भंगेड़ी, अंगेड़ी है, तो मत आओ पिक्चर देखने। क्यों बैठे रहे तो हर फ्राइडे को पिक्चर देखने के लिए? क्योंकि आपका हमारे बिना नहीं चलता। तो मेरा एक जवाब आपको अधूरा रह गया था कि पहले आप मेरी पकड़ में आते थे पब्लिक, महीने में, हफ्ते में एक बार। आज आपको टॉयलेट नहीं आता जब तक पिक्चर नहीं देख लो या गाना नहीं देख लो। आज आपका दिमाग 24 घंटे मेरे पकड़ में, एक फिल्म मेकर के पकड़ में।
किसी न किसी की फिल्म आपको हर वक्त चाहिए, और आपको उल्लू चैनल चाहिए इसीलिए मिलता है। आप नहीं देखोगे तो कौन चलाएगा? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री मतलब जो है वो किसी भी इंडस्ट्री तरह- कुछ जिम्मेदार नहीं है, टोटल जिम्मेदार है वो पब्लिक। वो पब्लिक जो खुद देख रही है और वही देख रही है जो आप चाहते हैं कि नहीं दिखाया जाए, और वो इसीलिए देख रही है क्योंकि उसको वही देख के मज़ा आता है। ड्रग्स को लेकर के जिस तरीके से बॉलीवुड में काफ़ी चर्चित रहा कि ड्रग्स को लेकर के लंबा इनमें बॉलीवुड के लोग यूज़ करते हैं, पकड़े जाते हैं छापेमारी। अभी आपने कहीं पढ़ा होगा कि 100 ग्राम चरस मिली एक एक्टर को, तो उसको आपने जेल में डाल दिया, और 3000 किलो मिली हेरोइन पोर्ट पे, तो कोई मीडिया वाला भी बात करने को तैयार नहीं। ये सब इशू डाइवर्ट करने के तरीके हैं। और अगर कोई बॉलीवुड वाला ड्रग लेता है तो किसी और बिजनेस वाला, कोई और आदमी ओपनली आके बोल दे कि उसने कभी ड्रग नहीं लिया या आज नहीं लेता है। अब ये तो एक हमारे यहाँ है एनसीबी, आपने छोड़ दी, जिसके पीछे लगाना है लगा दो, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, लॉ शुड हैव इट्स कोर्स, और उसका डर होना चाहिए लोगों को। बिल्कुल एडवोकेट नहीं करता कि आप ओपनली ड्रग करें, जो भी करें, मैं तो हमेशा रोक के वहीं पे मना कर देता हूँ बंदे को, इफ़ एनीवेयर आई फाइंड, अंडरस्टैंड, वी आर वेरी केयरफुल, वी हैव रूल्स विच आर वेरी स्ट्रिक्ट, और हमारे एग्रीमेंट प्रोहिबिट कर सकते हैं। दे से दैट इफ़ यू डू एनी ड्रग एनीथिंग लाइक दैट यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। टर्मिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरे बेटे का अभी आया हुआ बालाजी का, दिखा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन सर बात ये जो यंगस्टर्स हैं, जो बॉलीवुड में न्यू कमर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की गिरफ्त में आ रहे हैं, ड्रग्स चीज़ में अगर हम बात करें तो। इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा। जितना पूछो यार बेटा, आराम से, मुझे मज़ा आ रहा है जवाब देने में। सुशांत सिंह राजपूत का जो था ड्रग्स तो आपने बोला वो सेकेंडरी था, लेकिन जो बात थी ऊपर कि उनका जो मेन प्रॉब्लम डिप्रेशन था, जो एक था, तो क्या सर बॉलीवुड में या उनका जो सुशांत आपको मिलेगा जवाब। पानी पी लूं? सुशांत सिंह राजपूत सर यूपी में जैसे अभी तक ये माना जाता था कि बॉलीवुड एक चीज़ पे फोकस है इनका, सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की वजह से, और दूसरा इनका सवाल था कि जो नए स्ट्रगलर जाते हैं उनका क्या, दोनों सवाल इंटर रिलेटेड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो सवाल ये था कि ड्रग्स एब्यूज़ तो है वो पूरी दुनिया में, बॉलीवुड से उसका सीधे बात नहीं, इंडिविजुअल नहीं कहा, लेकिन सर उनका ये था कि वो डिप्रेशन में थे लंबे समय से, और डिप्रेशन एक नई बीमारी है जिसको पूरी दुनिया में उभर रही है। तो क्या वो बॉलीवुड में क्या वो, या खुद में वो अपने आप उतना मोटिवेट नहीं कर पाए कि वो सुसाइड पे लीड कर गए सर? क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया बहुत मोटिवेटिंग लगती है हम लोग को ऊपर से, लेकिन अंदर की दुनिया या क्या था? मैं आपको पूरा जवाब देता हूँ बेटा, मेरा 40 साल का तजुर्बा है इसलिए। बच्चों को हीरो बनते हुए, हीरो को ज़ीरो बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, कितनों को वहाँ भी पहुँच गए और बेचारे यहाँ भी आ गए, हमारा प्यार वही रहा फिर भी। लेकिन ये जो दुनिया है ना, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यह है सपनों की दुनिया। यहाँ सिर्फ उस स्पेशल आदमी के लिए जगह है जो इसके लिए बना हुआ है, जो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ अति आवश्यक पेशेंस की ज़रूरत है। आप बोलेंगे कि नहीं मैं बॉम्बे गया हूँ 10 दिन लेके, मेरे को तो इस दौरान काम मिल जाना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए। बहुत कठिन है डगर पनघट की, लाइन जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत रिजेक्शन, कहीं आप 10 जगह चक्कर खाएंगे आप, वहाँ पे आपको एक जगह रोल मिल भी गया, शूटिंग एक दिन पहले भी कैंसिल हो जाता है। तो जिसके अंदर में लोहे की शक्ति हो, धैर्य हो, तय किया हुआ है कि मैं तो ना करके जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आप इंदौर से आ रहे हो या गोरखपुर से, आपका शहर भरा हुआ है उन लोगों से जो कि बम्बई में आके ट्राई किए हैं और वापस चले गए, और जो एक बार बम्बई जाके वापस आता है वो बेचारा ज़िंदगी भर बम्बईया रह जाता है। उसके ऊपर वो तो वो नहीं करना है, तो सबसे पहले टिकने का बहाना ढूंढना है आदमी को। आप वहाँ जाके काम देखिए, कोई काम ढूंढिए, कोई कारण ढूंढिए टिकने का, फिर आपको काम मिल जाएगा। जैसे मैंने अपनी पिक्चर में कास्ट किया एक न्यू कमर को, अब वो न्यू कमर बहुत अच्छा था, लेकिन वो भाग गया वापस। मेरी शूटिंग के टाइम में है ही नहीं एक्टर, मैं कैसे मैनेज करूँ?
तो सबसे बड़ी स्ट्रगलर की पोजीशन जो है कि आपको हर एक आदमी को शीशा ये बोलता है कि तुम एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, तुम बहुत अच्छे जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी सेट है, तुम तो अमिताभ बच्चन बनोगे या मिथुन चक्रवर्ती बनोगे। लेकिन हकीकत इस बात में होती है कि आप जब सामने लोगों के आते हैं आपको क्या रिएक्शन मिलता है। आप जब बॉम्बे जाके सर्कल करते हैं, मेरे पास में 90% लोग आते हैं, मैं देखता हूँ क्यों बेचारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मैं तो बोल भी देता हूँ यार बेटा तू पहले कहीं नौकरी पकड़ ले फिर अच्छा, कोई अगर अच्छा है, कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी लुक वाला लड़का या लड़की मिलती है तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि यू डू सम ट्रेनिंग, जॉइन डांसेस, जॉइन एक्शन, बिकॉज आप अगर काम शुरू करोगे तो टाइम नहीं मिलेगा और ये सब आएगा तो आपको काम में काम आएगा। द फील्ड इज देयर, बट वो ऊपर वाले की डाइज में कुछ डिफेक्ट है, बहुत परसेंटेज यूजेबल गुड प्रोडक्ट का बहुत कम आ रहा है और जनरल नॉर्मल पीपल बहुत ज़्यादा हैं। और जब तक आप नॉर्मल हो, कुछ आपके अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल या कुछ नहीं है, यू डोंट स्टैंड अ चांस। स्ट्रगलिंग वाली सवाल मिल गया आपको जवाब? अच्छा, फिर इसके बाद आपने पूछा था सुशांत सिंह वाला, वो हाँ डिप्रेशन, हाँ अब लगाओ। हाँ, एज फार एज डिप्रेशन इज कंसर्न, Sushant Singh Rajput's death is concerned, I have never worked with him, but I met him as a new boy on television, parties, functions में events में मुलाकात होती रहती है। Very well behaved, very good boy. अब क्या होता है, कई बार आप कैरियर वाइज कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं, नहीं काम मिलता, तो वैसे में डिप्रेशन में जाना और अपने आप को ख़त्म करना इज़ मे बी इन टुडेज जनरेशन। हमारे यहाँ तो हम लोग शेयर कर रहे को यार 18 साल है, किस बात का, हमको कौन हिलाएगा, हम तो लड़के सिचुएशन बदल रखने का दम रखते हैं, हम में वो दम है जो हालात को बदल दें, अल्लाह हम मरेंगे। तो वो सिचुएशन जिसके मन में नहीं है, जिसका मन वीक है, वो किसी फील्ड में हो वो सुसाइड कर सकता है। अब दैट नो बडी कैन हेल्प, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, वाइफ्स आर कमिटिंग। आप हर जगह मीडिया को बहुत मजा आ रहा है, अरे ड्रग एडिक्ट, बॉलीवुड नेक्सस, बॉलीवुड, वेयर इज द नेक्सस नाउ? आज मैं आपसे पूछता हूँ 1 साल बाद कि आप ऐसा कौन सा सबूत गवाह लाए हो भैया कि कोई बॉलीवुड का नेक्सस था? जवाब देना चाहिए कि नहीं आपको? अब डिप्रेशन डिप्रेशन, अरे भैया करोड़ों कमाने को मिल रहे, 4 लाख रुपए महीने के भाड़े पे घर पे रह रहा है, काय का घंटा डिप्रेशन? आपको सूट करता है बोलने का। एक्चुअली स्पीकिंग यू आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, बट देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू आर वीक। आपको अगर हफ्ते पर फोन, जैसे एक सेलिब्रिटी होने की चीज़ होती है, आप जहाँ जाते हो आपके सामने लाइटें लग जाती हैं, कैमरे लग जाते हैं, आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो नहीं आते ना, जब आप सेलिब्रिटी स्टेटस आपका नीचे होने लगता है और आप पार्टी में जब आते हो और वहाँ कोई दूसरा एक्टर आया, उसके लिए लाइटें जल रही हैं और आपके लिए नहीं जलती हैं। मुझे ये बहुत बड़े एक्टर ने बताया, गुलशन ग्रोवर, हम लोग शूट कर रहे थे राहुल पिक्चर पंचगनी में, उसको ये थॉट आते थे उस टाइम, बोले यार अनिल टेलीफोन बैठा देखते रहते हैं अपन, बच क्यों नहीं रहा है, उठा के देखते हैं, लाइन तो चालू है ना। अब वो पर्दे की पीछे की तो कोई नहीं जानता ना, वो एक डिप्रेशन की कल क्या काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ जो होता है सडनली होता है और जब होता है तो आप नखरे करते हो। मैं हर एक को यही एडवाइस देता हूँ कि सरस्वती और लक्ष्मी एक ही बिजनेस है जहाँ दोनों आती है दरवाजे पे, आप लौटाओगे 2 बार, उसके बाद मंदिर जाके मांगते रहोगे। जब आए वेलकम इट, मेरे को जो रोल मिला मैंने किया, एंजॉय किया। कभी भी आता है टाइम, नहीं है बस आ जाएगा, कोई थोड़ी एंड ऑफ लाइफ है कि मैं सुसाइड करूँगा। और सुशांत सिंह राजपूत इतना कमज़ोर लड़का नहीं था, कभी कभी मुझे उसकी मर्डर थ्योरी पे भी डाउट होता है, लेकिन फिर अगर हम इतने टाइम तक कुछ नहीं खोज सकते और इतनी ब्यूटीफुली छुपा सकते हैं तो हमारे कानून सिस्टम को दाद तो देनी पड़ेगी ना। मुख्यमंत्री आपका जवाब मिला आपको? हो गया सर, सवाल आपको सवाल पूछने को फ्रीडम है, आप कोई भी लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ। सर, मुख्यमंत्री योगी जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का इस फिल्म में ज़्यादा विशेष चौरी चौरा मूवी पे बहुत ज़्यादा टेंशन है।
खरे जी से और मूवी के कई लोगों से मुलाकात भी किया मुख्यमंत्री जी ने, इसको किस वे में देखते हैं? उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग का क्या विकास हो रहा है पहले की तुलना में सर, हम देख रहे हैं, आप खुद एक डायरेक्टर हैं, आपकी क्या सोच है? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रोड्यूसर खरे साहब को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनकरेजमेंट मिल रहा है, और मैं खुद पर्सनली अवेयर हुआ है जिम्पा दैट मोदी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर और योगी जी की चीफ मिनिस्टरशिप के अंडर फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छा प्रमोशन दिया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी इंडस्ट्री के राजू श्रीवास्तव जी का है, और साथ ही आपके गोरखपुर के एमएलए मिस्टर रवि किशन, मेरे प्यारे दोस्त, हमारे को एक्टर और बहुत ही अजीज़ हैं। अब तो खैर बड़े हो गए हैं, हम तो मिले थे सालों पहले जब वो ज़िंदगी में शुरू किए थे, बट ही वॉज ऑलवेज वेरी गुड, और उन सब की वजह से ये फिल्म पॉसिबल हुई है, और मुझे पूरा ज़रूर है, पूरा यकीन है कि उनके मार्गदर्शन और सपोर्ट के साथ ये फिल्म वो पब्लिसिटी, वो स्टेटस, वो जॉनर पाएगी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को सामने आना मैं अपनी नज़र में ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ रादर दैन तैमूर किसका बेटा है और जहांगीर किसका बाप। ठीक है सर, थैंक यू।